राम राम जी सभी को। हाथ जोड़कर आज फिर से भगवत कथा आपको ये देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। कल मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी, लाइव नहीं आने पाई थी। आज मैं 1 बजे लाइव आऊँगी। आप देखना वीडियो को और शेयर करना, पूरी वीडियो देखा करो प्लीज़। अब देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है तो और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णता कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों का संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णता आस्वत हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, तय वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निवेश हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियम कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म से के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्यों कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति हो या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी स्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वे अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रह कर भी पूर्णता अनासक्त आता है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के असुर थे। भगवान के महान भगत होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को
यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राम राम जी। इस वीडियो में इतना ही। शाम को मतलब लाइव आएंगे 1 बजे। प्लीज़ जिसने वीडियो को पूरा देखा उन सब का दिल से धन्यवाद हाथ जोड़कर। आज इस वीडियो में इतना ही, और कल फिर मतलब ऐसी वीडियो डालेंगे। अब मैं शाम को लाइव आऊँगी 1 बजे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पिछली वीडियो देखना, बहुत अच्छी बना रखी है मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से।